ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान की चीन ने मदद की, तुर्की ने की, लेकिन अब पाकिस्तान का साथ देने की कीमत तुर्की को चुकानी पड़ रही है। भारत टर्की के पड़ोसी देश ग्रीस को ऐसे हथियार देने जा रहा है जिससे वो पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा। ये मिसाइल तुर्की के एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तबाह कर देंगे। इस खबर से पाकिस्तान में भी टेंशन है, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत सिर्फ भारत की फौज ही नहीं, मुनीर की आर्मी पाकिस्तान में भी मार खा रही है। तो इस वक्त इसी से जुड़ी हुई, पड़ोसी मुल्क के हालात से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। टीटीपी का पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस पर बड़ा हमला हुआ है। अटैक में 12 से अधिक जवानों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के टोंक जिले में यह हमला हुआ। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज से हथियार छीने। मोदी का ग्रीस को तोहफा, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को झटका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, ड्रोन उड़ाने वाले एक्सपर्ट दिए, लेकिन अब तुर्की परेशान है। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है क्योंकि भारत के एक फैसले से एर्दोगान दहशत में है। भारत उसको चारों तरफ से घेर रहा है। मोदी पहले साइप्रस गए, अब ग्रीस को वो तोहफा दे दिया है जिससे तुर्की के साथ पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई है। भारत ग्रीस को अपनी अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLSM दे रहा है, जिसे निर्भय क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। यह मिसाइल अपनी लंबी रेंज, सटीक निशाना और रडार से बचने की क्षमता के लिए जानी जाती है। निर्भय मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है। नौसेना के जहाजों से लॉन्च होने पर यह 1000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज तुर्की के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर सकती है। यह मिसाइल 864 किलोमीटर से 1111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। निर्भय क्रूज मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जियोपॉलिटिक्स में काफी चेंज हुआ है और भारत ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही तैयारी नहीं हो रही, उन देशों के खिलाफ भी प्लान तैयार हो रहा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ साजिशें रची थी। भारत ने ऐसी डिप्लोमेसी की जिससे परेशान तो तुर्की हुआ है, लेकिन कमेंट्री पाकिस्तान में हो रही है। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ 3 दिन भी नहीं टिक सका, वहां तुर्की का साथ देने की बात चल रही है। दोनों ही देश मुस्लिम उम्मा को लीड करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन भारत ने ग्रीस को एक मिसाइल क्या दी, पाकिस्तान और तुर्की दोनों घबरा गए हैं। भारत की रडार पर अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके हमदर्द देश भी हैं। एक तरफ तुर्की को अपनी सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को खोने का डर सता रहा है, तो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जंग की नई तारीख का ऐलान भी हो गया है। और डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान को लगने लगा है कि इस बार भारत अकेले अटैक नहीं करेगा। पूर्व से भारत का आक्रमण होगा तो पश्चिम से इजराइल पाकिस्तान के डिफेंस को चकनाचूर कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ। आसिम मुनीर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी आवाम से झूठ बोलकर फील्ड मार्शल तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान की जनता को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। इसीलिए भारत पाकिस्तान वॉर के लिए अमेरिकी और चीन को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। भारत साउथ एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेहद अहम देश है। न तो कोई भारत को नजरअंदाज कर सकता है और न ही कोई भारत को नाराज करने का जोखिम उठा सकता है। तुर्की ने यह हिमाकत की थी जिसका जवाब उसे मिलने लगा है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा, दहशतगर्दी के साथ खड़ा होगा, उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। बार बार पुल टूटते हैं, लोग मरते हैं, बातें तो कई होती हैं, मगर फिर अगले हादसे का इंतजार होता है। गुजरात में आज सुबह जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें देखकर आप खुद सहम उठेंगे। उफनती लहरों के ऊपर बना पुल बीच से टूट गया। पुल से कई वाहन गुजर रहे थे जो नदी में समा गए। वडोदरा में हुए हादसे की एक एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का अपडेट दे दें। वडोदरा ब्रिज हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हाई पावर्ड कमेटी गठित कर दी है। बीच से टूटा था पुल, कई गाड़ियां नदी में गिरी थी, 9 लोगों की मौत हुई। महिसागर नदी में लापता लोगों की तलाश जारी है। सुबह 7:45 पर गंभीरा पुल बीच से टूट गया था। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सिहर उठा। सुबह सुबह गुजरात से जो खबर आई वो हर किसी को सकते में डाल गई। सुबह 7:45 बजे तक इस पुल पर सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह गाड़ियां फर्राटा भर रही थीं, मगर अचानक मानो जलजला आ गया और पुल के बीच का हिस्सा एक झटके में टूट गया।
ये वडोदरा से आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज है, जिससे रोज सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन बुधवार सुबह जैसे ही पुल टूटा, कई गाड़ियां महिसागर नदी में समा गई, चीख पुकार मच गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोगों को बचाया जा चुका है। हादसे के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया और फौरन मौके पर रवाना किया। બ્રિજની જે દુર્ઘટના બની છે જેમાં હાલ સુધી 9 લોકો ખાસ કરીને 9 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા છે અને 6 લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગંભીરતાપૂર્વક તાત્કાલિક વિભાગની જે આરએનબી વિભાગની અને બીજી જે ટીમ છે એને ત્યાં રવાના જે કરી છે અને સાથે કડક પગલાં ભરવાની સૂચના આપી છે। ये पुल 45 साल पुराना है, काफी जर्जर हो चुका था, फिर भी यहाँ से गाड़ियां गुजर रही थी। ऐसे में कई सवाल प्रशासन की मुस्तैदी पर भी खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि जब पुल की हालत इतनी खस्ता थी, तब क्यों यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही चल रही थी। आज सुबह गुजरात के आनंद और वडोदरा को जोड़ता हुआ ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है। आप जो देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज का एक भाग है वो आज सुबह 8 बजे टूट गया। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जो ट्रक है वो ट्रक भी अभी वहाँ पे लटक रही है और जो 4 से 5 वाहन थे वो वाहन जो महिसागर नदी है उसमें गिरे थे। अब तक पता चला है कि अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 से 10 लोग घायल हुए। सभी घायलों को वडोदरा की एसएससी अस्पताल ले जाया गया है। अभी जैसे ही ये घटना हुई, मौके पर आनंद और वडोदरा की फायर ब्रिगेड की टीम, उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी वहां पे 3 से 4 लोग और भी फंसे होने की आशंका अभी लग रही है। और अभी जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज पर पूरे पुलिस ने अभी जो प्रोटेक्शन के जरिए अभी ब्रिज को बंद कर दिया है। गंभीरा ब्रिज की हालत बेहद खराब थी, जिसकी वजह से सुबह 7:45 पर इसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। ये पुल 45 साल पुराना था, जो वडोदरा को आनंद से जोड़ता था। रोजाना इस पुल के जरिए सैकड़ों वाहन गुजरते थे। इस पुल का निर्माण साल 1985 में किया गया था। पुल की हालत काफी जर्जर थी। आज सुबह 7:45 पर इस पुल का हिस्सा टूट गया। करीब 10 से 15 मीटर का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। कई वाहन महिसागर नदी में समा गए। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं, साथ ही फायर फाइटर्स की टीमें भी मौजूद हैं। ब्रिज टूटने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। क्विक रिस्पांस टीम, नगर पालिका की टीमें और एनडीआरएफ समेत भारी पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 यात्री वाहन महिसागर नदी में समा गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 7:30 बजे के आसपास ये मुजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। स्थानिक तंत्र के सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं, लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। अब भी कई गाड़ियां नदी में डूबी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें काम में जुटी हैं। प्रशासन की प्राथमिकता उन लोगों की तलाश करना है जो नदी में फंसे हुए हैं। इसके लिए हर कोशिश की जा रही है।
खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। ब्रिज टूटने की वजह से वडोदरा और आणंद का संपर्क टूट चुका है। ये पुल 4 जिलों को कनेक्ट करता है। भरूच और अंकलेश्वर रूट भी बाधित हो चुका है। 900 मीटर लंबे इस पुल में टोटल 23 पिलर हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि 1985 में बना ये पुल जर्जर हो चुका था और इससे फिर भी गाड़ियां गुजर रही थी। आखिर क्यों इससे वाहनों की आवाजाही जारी थी? सीएम भूपेंद्र पटेल ने जो कमेटी भेजी है उसे हर लापरवाही की परत दर परत जानकारी देनी होगी। यूपी में विदेशी फंडिंग की मदद से धर्मांतरण गैंग चलाने वाले झांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का काम पिछले 36 घंटे से लगातार जारी है। बलरामपुर में झांगुर बाबा की अवैध आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन अब भी जारी है। वहीं आजमगढ़ में सीएम योगी ने झांगुर बाबा पर एक बड़ा बयान देते हुए उसे जल्लाद बताया। बलरामपुर में आपको बता दें, एक जल्लाद अरेस्ट किया गया। ये शब्द थे योगी के। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता था। झांगुर पैसे से इज्जत की सौदेबाजी करता था। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। एक साथ 6 बुलडोजर लगे, टॉप गियर में काम पर लगे। एक साथ दनादन पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। यह आलीशान घर मलबे के मैदान में तब्दील होता जा रहा है। बलरामपुर के उतरौला में बाबा के बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहे हैं। झांगुर बाबा के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। योगी का सिस्टम एक्टिव है। आज ये अवैध मकान जमींदोज करने का टारगेट अचीव करने में लगा है। आज सुबह 10 बजे फिर बुलडोजर्स आ गए हैं और इस समय आधा दर्जन बुलडोजर लगे हैं। और ये जो झांगुर बाबा का घर है, हालांकि ये नीतू जो झांगुर बाबा की करीबी है उसके नाम पर है, उसको गिराने का काम हो रहा है क्योंकि ये सरकारी ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन पर इसका कुछ हिस्सा बना हुआ है। अब ये पूरा आलीशान मकान काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इन बुलडोजर्स को इसको ढहाने में। कल सुबह से बुलडोजर्स लगे हुए हैं। कल तो करीब 10 बुलडोजर थे, आज अब तक आधा दर्जन बुलडोजर यहाँ मौके पे पहुँच चुके हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत बनाया गया है, इसलिए बुलडोजर्स को गिराने में दिक्कत आ रही है। कोशिश ये है कि कल करीब 50% काम हो चुका है कि बाकी का काम आज हो जाए। अब ऊपर जो छत है उसमें सोलर पैनल्स बड़ी तादाद में लगे हैं, उनको खोलकर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी बहुत मजबूती से लगाए गए हैं। तो वेल्डर्स को बुलाया गया है और इस समय छत पे उनको काट के उन सोलर पैनल्स को निकाल के रखा जा रहा है। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का गैंग चलाकर झांगुर बाबा ने ये करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई थी। अब ये प्रॉपर्टी पुलिस और प्रशासन की नजर में आ चुकी है। जहां ये बुलडोजर चल रहा है, ये जमीन ग्राम समाज की थी, जिसे झांगुर बाबा ने न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि सरकारी जमीन पर आलीशान कोठी बना डाली। झांगुर बाबा की कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल बने थे, जिनमें से 40 कमरे और हॉल सरकारी जमीन पर बने हैं, जिन्हें गिराया जा रहा है। कल 9 बुलडोजर लगे थे। शाम तक 20 कमरे और 40 फीट लंबे चौड़े हॉल को गिरा दिया गया था। आज बाकी 20 कमरे और हॉल को गिराने का टारगेट रखा गया है। को एक घर ये दिख रहा है, एक पीछे घर है इसी कंपाउंड में, जहाँ पर झांगुर बाबा रहता था। ऊपर उसका कमरा है, बेडरूम है, बड़ा घर बना है। नीचे कमरे हैं, ऊपर कमरे हैं, ऊपर छत है, काफ़ी बड़ा घर है। यहाँ से कुछ दूर सड़क के उस पार
छांगुर बाबा का एक घर और है और गांव में एक घर है। 2 शोरूम्स यहाँ पर उतरौला के बाज़ार में हैं जिसमें कपड़े और जूते बेचे जाते थे। तो सरकार यहाँ जो प्रशासन है वो कोशिश यही कर रहा है पूरी जितनी प्रॉपर्टी छांगुर बाबा या उसके जो गैंग मेंबर्स थे उनकी यहाँ पर हो, उनकी पड़ताल की जाए और उसके बाद अगर वो इलीगल है, सरकारी ज़मीन पे बनी है, तो उस पर इसी तरह से बुलडोजर एक्शन हो। इसके अलावा भी बलरामपुर में छांगुर बाबा की कई सारी प्रॉपर्टी है जिनकी जांच में योगी का सिस्टम लगा है। जो भी प्रॉपर्टी अवैध पाई जाएगी उसे इसी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। काफ़ी मुश्किल आ रही है, हम भी देख रहे हैं क्योंकि सरिया भी बहुत लगी है। निश्चित तौर पे अवैध रूप से धन था, अवैध रूप से धन में अर्जित किया गया था, तो अधिक से अधिक इसमें मटेरियल लगाए गए हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं कि हम इसको जमींदोज कर देंगे। इसके अलावा क्योंकि बलरामपुर में यहाँ उतरौला में ही हमने देखा कि एक घर उस सड़क के पार है, फिर गांव में है, 2 शोरूम्स हैं छांगुर बाबा के, और भी कुछ प्रॉपर्टी का पता चला है। इसमें परीक्षण जो है जिला तहसील के द्वारा परीक्षण सभी बिंदुओं पर किया जा रहा है। ये कोठी छांगुर बाबा के नाम पर नहीं बल्कि नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर थी। छांगुर ने ही नीतू का कन्वर्जन कराया था और नीतू की जगह पर नसरीन बना दिया था। दावा किया जा रहा है कि इसी कोठी में धर्मांतरण नेटवर्क चलाया जा रहा था। छांगुर ने इस कोठी में सिक्योरिटी बेहद टाइट बना रखी थी। 3 बीघा जमीन पर करीब 3 करोड़ रुपए से कोठी बनाई गई थी। कुछ लोगों का दावा है कि 12 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। निगरानी के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो बाउंड्री वॉल पर तार लगे थे। तारों में रात में करंट दौड़ा दिया जाता था। वहीं मेन रोड से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनाई गई है। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा के कन्वर्जन कांड का खुलासा कर दिया है, जिसमें धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का भी कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद से छांगुर बाबा का गैंग ईडी के भी रडार पर आ गया है। धर्मांतरण केस में ईडी ने ECIR यानी कि FIR दर्ज कर ली है। ईडी जल्द ही केस में मेन आरोपी छांगुर बाबा समेत नीतू उर्फ नसरीन, उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन से भी पूछताछ करने वाली है। ईडी इस गैंग के विदेशी कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल की भी जांच करेगी। बताया जा रहा है कि नीतू और नवीन के 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खातों में करोड़ों का लेन देन हुआ है। विदेशी खातों से भी करोड़ों के ट्रांजैक्शन की सबूत मिले हैं। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। इतना ही नहीं, छांगुर बाबा एंड कंपनी ने विदेशी चंदा जुटाने और विदेश भेजने के लिए बाकायदा कई ट्रस्ट और संस्थाएं बनाई थी जो केवल दस्तावेजों में चल रही थी। छांगुर बाबा ने आसवी इंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन, बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक जैसे संस्थाएं बनाई हैं। इन संस्थाओं के नाम से 8 बैंक अकाउंट भी खुलवाए थे। छांगुर ने एक अकाउंट से विदेशी अकाउंट में 6 लाख रुपए जमा किए। वहीं NEFT के थ्रू 10 लाख रुपए ट्रांजैक्शन भी किए थे। छांगुर बाबा का गैंग अपने ट्रस्ट के माध्यम से धर्म प्रचार के साथ साथ कन्वर्जन करवाने में लगा था। साथ ही ये ट्रस्ट देश के कई स्टेट में जमीन खरीदकर अपने गैंग के धर्मांतरण ठिकाने भी बढ़ाने में जुटा था, जिसके लिए वो विदेशी फंडिंग जुटाने में लगा था। लेकिन उससे पहले ही वो यूपी एटीएस के रडार पर आ गया और अब छांगुर की फाइल यूपी के सीएम योगी के पास पहुंच चुकी है। अब छांगुर एंड गैंग का पूरा इलाज होना फिक्स हो चुका है। और राजस्थान के चूरू में एक बड़ा हादसा हुआ है। चूरू के पास रेगुलर ट्रेनिंग के दौरान जैगुआर प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में जैगुआर के फाइटर जेट क्रैश में दोनों पायलट की मौत हो गई है। राजस्थान के रतनगढ़ में ये प्लेन क्रैश हुआ है। जैगुआर फाइटर जेट वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिया। जैगुआर फाइटर प्लेन ने इंडियन एयरफोर्स के लिए लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 115 जैगुआर फाइटर प्लेन्स हैं। फिलहाल 83 जैगुआर प्लेन्स ऑपरेशनल कंडीशन में हैं। ये सभी प्लेन अंबाला, जामनगर और गोरखपुर में तैनात हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार जैगुआर फाइटर प्लेन्स हादसे का शिकार हो रहे हैं। जैगुआर फाइटर प्लेन्स
अब तक कुल 50 छोटे बड़े हादसों का शिकार हो चुके हैं। 2012 से अब तक 6 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। 2025 की बात करें तो इस साल तीसरी बार जैगुआर प्लेन क्रैश हुआ है। आज राजस्थान के चूरू में यह क्रैश हुआ है। इससे पहले 3 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में जैगुआर प्लेन क्रैश हुआ था और उससे पहले 7 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकुला में भी जैगुआर प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। इंडियन एयरफोर्स में जैगुआर फाइटर प्लेन की एंट्री 1979 में हुई थी। भारत ने फ्रांस से 40 जैगुआर्स खरीदे थे। बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही इस प्लेन को बनाने की शुरुआत की। अब ज्यादातर देश जैगुआर को अपने एयरफोर्स से रिटायर कर चुके हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 2030 से 32 तक इसका इस्तेमाल अभी करेगी। और अब खबर लखनऊ से, जहां लुलु मॉल में कैश सुपरवाइजर फरहान उर्फ फरहाज को लखनऊ पुलिस ने अपने साथ काम करने वाली युवती से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता आरोपी फराज पर कोल्ड ड्रिंक में नशीले पदार्थ पिलाकर रेप करने का आरोप लगा रही है। आरोप है कि फराज ने युवती का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की के मुताबिक फराज ने उसके साथ मारपीट भी की और सिगरेट से उसे जलाया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फराज को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ का लुलु मॉल एक बार फिर से विवादों की वजह से चर्चा में है। पुलिस ने लुलु मॉल में काम करने वाले एक सुपरवाइजर जिसका नाम मोहम्मद फरहाज है उसको गिरफ्तार किया है और फरहाज के ऊपर आरोप यह है कि मॉल में ही काम करने वाली एक लड़की ने फरहाज के ऊपर जबरन बलात्कार करने के साथ साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने जो पुलिस को दी है उसे बताया है कि वो इसी मॉल में काम करती है और इसी मॉल में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी फरहाज से होती है। फरहाज उससे दोस्ती गांठता है, उससे शादी करने का वादा करता है और उसके बाद जबरन तरीके से उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है, होटल में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसकी मोबाइल वीडियो पर क्लिप बना लेता है और उसके बाद बाकायदा उसको धमकाता है, सिगरेट से उसको दागता है, काफ़ी पैसों की वसूली करता है। और जब पीड़िता इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा घबरा जाती है तो वो अपने घर वालों को इस पूरे मामले की जानकारी देती है। पीड़िता के चाचा और पीड़िता पहुंचते हैं सुशांत गोल्ड सिटी थाने और इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत करते हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सुशांत गोल्ड सिटी थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी फरहाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यही है, संवेदनशील बात यही है कि क्या वर्क प्लेस पर लड़कियां इसी तरीके से अपने आप को अनसेफ फील करेंगी, क्योंकि यहीं पर काम करने वाले फरहाज नाम के व्यक्ति ने लड़की को जबरन एक नशीला पदार्थ पिलाता है और उसके बाद होटल में ले जाकर के उसके साथ बलात्कार करता है। लेकिन राहत की बात यही है कि लखनऊ पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी फरहाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। यूपी में कांवड़ रूट पर पहचान अभियान विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ जहां मेरठ मुजफ्फरनगर इलाके में कांवड़ रूट पर हिंदू संगठन ढाबों पर भगवान बरहा के चित्र लगा रहे हैं, तो वहीं बरेली में हिंदू महासभा भी मैदान में उतर गई है। बरेली में हिंदू संगठनों ने कांवड़ रूट पर ये अभियान शुरू किया है। होटल खाने पीने के ठेलों पर भी मैं भी हिंदू हूं का पोस्टर लगाया है। यूपी सरकार ने एक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी बनाया है। कांवड़ रूट पर ढाबों होटलों पर QR कोड पोस्टर चस्पा किए गए हैं। फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से होटल की पहचान की जा सकती है। मैं हिंदू हूं का पोस्टर, मैं हिंदू हूं का बैनर हर दुकान पर, हर ठेले पर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर के साथ साथ भगवा झंडे भी हर ढाबे, हर होटल पर लहराए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी है और कांवड़ रूट पर हिंदू संगठनों का पहचान अभियान पहले से ही चल रहा है। वहीं अब कांवड़ यात्रा रूट पर पोस्टर अभियान भी शुरू हो चुका है। ये पोस्टर कैंपेन बरेली में हिंदू महासभा के वर्करों ने शुरू किया है। दावा है कि इससे कांवड़ियों को शुद्ध दुकानों की पहचान में मदद मिलेगी और कांवड़ियों को शुद्ध और सात्विक खाना मिल सकेगा। ये रास्ता ऐसा है जहां से लगभग 2 लाख कांवड़ यात्री सावन के महीने में गुजरते हैं और इस तरीके से जो भी खाने पीने की चीजें हैं वहां पर मैं हिंदू के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हिंदू महासभा की तरफ से दावा है कि उन्होंने अभी तक ऐसे 50 प्रतिष्ठानों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाए हैं और इसकी शुरुआत बरेली के इसी त्रिशूल चौराहे के साथ की गई है। इससे पहले मुजफ्फरनगर, मेरठ,
गाजियाबाद, बागपत से लेकर हरिद्वार तक जहां स्वामी यशवीर महाराज का अभियान चल रहा है, हर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट पर हिंदू पहचान के लिए भगवान वराह के चित्र लगाए गए, भगवा झंडे लहराए गए। यूपी सरकार ने भी कांवड़ रूट पर एक स्पेशल अभियान शुरू किया है। सरकार ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप बनाया है। इस ऐप का QR कोड वाला पोस्टर कांवड़ रूट के सभी ढाबों और दुकानों पर लगाया जा रहा है। इस स्टिकर से ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही ढाबे के मालिक की पहचान भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, ढाबे की सर्विस के बारे में शिकायत भी की जा सकती है। मेरठ में हमारी टीम ने यूपी सरकार के इस ऐप के बारे में रियलिटी चेक किया। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल उठाने के लिए करोड़ों की संख्या में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से कांवड़िए जाते हैं और NH 58 जो ये NH आप देख रहे हैं, इसी NH से होते हुए गुजरते हैं। हर बार प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती होती है कि जो भी कांवड़िए इस रूट से गुजरे, उनके खाने में किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो और उनको कोई दिक्कत ना हो। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई है कि इस रास्ते पे NH 58 पे जितने ढाबे हैं उनके ऊपर में एक QR कोड लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस वक्त शिवा ढाबे पे हूँ और यहाँ पे ग्राहक संतुष्टि फीडबैक करके लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। आप इस ऐप के जरिए इस ढाबे में क्या कुछ मिलता है वो भी जान सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। प्रशासन उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। पिछले 3-4 दिनों से ये कार्रवाई की जा रही है इस रूट पे, खासकर मेरठ और मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं वहां ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ढाबे हैं या होटल्स हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आप अपना रेट लिस्ट लगाइए। ये देखिए, आप शिवा ढाबे पे, शिवा जितेंद्र ढाबा है ये, और यहाँ पे पहले से ही रेट लिस्ट लगा दी गई है। प्रशासन के द्वारा इसी तरह के आदेश तमाम जो छोटे मोटे ढाबे हैं उनके लिए भी जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि आपके होटल में, आपके यहाँ जो कोई भी काम करते हैं उनकी लिस्ट उनके पास में, पुलिस प्रशासन के पास में होनी चाहिए। वो लिस्ट आपको सबमिट करना हो। कांवड़ रूट पर गुजरने वाले कांवड़ियों ने भी यूपी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। ये पहल आपको अच्छी लगी? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा करो ये, क्योंकि अब ये तो हम अपनी शिकायत भी कर देंगे। अगर कोई हमको लहसुन प्याज भी कुछ खुआ पिया रहा हो तो हम शिकायत भी कर देंगे चीज का। लेकिन ये बात है कि जो ना तक 23 तक जल है, ये लहसुन प्याज तो आप बंद ही कर दो, या में हमारा फायदा रहेगा, तुम्हारा भी, न कोई भोले कुछ बोलेगा। बातचीत तो पहुंचनी चाहिए कि हमारे कांवड़ियों के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या उसको सर्विस दे रहे हैं, क्या उसके साथ कर रहे हैं और उसको क्या अच्छा खिला रहे पिला रहे हैं, क्या उसके साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं, ये तो पता पड़ना चाहिए आगे जाके। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। योगी सरकार ने कांवड़ियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं, लेकिन सड़क पर कांवड़ियों का उत्पात भी देखने को मिल रहा है। कांवड़ पर अगर जरा सा कोई वाहन टच हो जाए तो कांवड़ियों का हंगामा रोके नहीं रुकता, और ऐसा ही हुआ है गाजियाबाद में। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे टीवी, लेकिन इससे जुड़ी हुई अपडेट भी आपको दे दें। मोदीनगर में कांवड़ियों का बवाल है। तेज रफ्तार कार ने कांवड़ को टक्कर मारी। नशे में धुत कार चालक पर टूट पड़े कांवड़िए, कार के शीशे तोड़े, पूरी कार बेकार कर दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ये कांवड़िए इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर बीच सड़क पर कार चालक पर कांवड़ियों का कहर क्यों बरप रहा है? इस कार चालक का गुनाह क्या है? कांवड़ियों ने कार का कचूमर क्यों बना दिया है? आखिर कार चालक का क्या कसूर था? सब बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर ये हंगामा बरपा कहां है। लेकिन पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये बवाल गाजियाबाद के मोदी नगर में मचा है। कांवड़ियों का एक दल हरिद्वार से जल उठाकर हरियाणा की तरफ जा रहा था कि तभी तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने कांवड़ को टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों ने सड़क पर भारी उत्पात मचाया। कार चालक को डिवाइडर पर बिठाया, उसके बाद लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर डाली। कांवड़िए इतने गुस्से में थे कि ना कार को छोड़ा और ना ही कार चालक को। कार के शीशे तोड़ दिए, कार की बॉडी भी क्षतिग्रस्त कर दी, कार को लगभग बेकार कर दिया। कांवड़ियों के उपद्रव को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जैसे तैसे कार चालक को कांवड़ियों के चंगुल से बचाया। दिल्ली नंबर की इस कार को राजीव वर्मा नाम का शख्स ड्राइव कर रहा था, जो नशे में था। जांच करने से प्रकाश में आया कि इस घटनास्थल से कुछ पूर्व
स्विफ्ट कार द्वारा एक कांवड़िया को उनकी टक्कर मार दी गई थी, जिसके बाद उसके शीशे क्षतिग्रस्त किए गए हैं। चालक से वार्ता करने पर चालक नशे में प्रतीत हुआ। इसके बाद चालक राजीव शर्मा का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें इसके द्वारा अल्कोहल का सेवन करने की पुष्टि हुई है। कांवड़ियों को पता चला कि कार चालक नशे में है तो उनका गुस्सा और भड़क गया। नाराज कांवड़ियों ने कार चालक को बुरी तरह से पीटा। हालांकि इस दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ भी थी, लेकिन कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कांवड़ियों को भी रवाना कर दिया गया है और कार चालक के खिलाफ नशे में ड्राइविंग करने के मामले में कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र में आज सबसे ज्यादा दाल चर्चा में है। दरअसल मुंबई में दाल पर बवाल हो गया। शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक ने खराब दाल देने वाली कैंटीन के कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन कर्मचारी को पीटा। विधायक ने रात के खाने में दाल का ऑर्डर किया था। दाल खराब निकलने पर विधायक सीधे सीधे कैंटीन पहुंच गए। दाल देने वाले कर्मचारी की थप्पड़ घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। होटल के दूसरे कस्टमर्स ने भी हालांकि खराब खाने की शिकायत की थी। विधायक ने कैंटीन संचालक पर दनादन थप्पड़ मुक्के बरसा दिए। विधायक के घूंसे से कैंटीन कर्मचारी सीधे जमीन पर गिर गया, लेकिन विधायक फिर भी कर्मचारी को धमकाते रहे, पॉलिथीन में पैक्ड दाल सुंघाते रहे। कैंटीन कर्मचारी को पीटने वाले ये विधायक शिवसेना शिंदे गुट के संजय गायकवाड़ हैं। वहीं जिस कर्मचारी की पिटाई की गई है वो आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में कैंटीन में काम करता है। बताया जा रहा है कि विधायक ने खाना ऑर्डर कर मंगवाया था। विधायक जब खाने बैठे तो दाल से बदबू आ रही थी। ऐसे में विधायक जी सीधे कैंटीन पहुंच गए और दाल देने वाले कर्मचारी की पिटाई कर डाली। कल रात में मैं रूटीन टाइम पे जब खाने के लिए मैंने रूम पे ऑर्डर किया, दाल चावल और चपाती, सादा खाना मैंने मंगाया। यही खाना है वो? यही खाना है। आप इसका स्मेल देखिए कितना खराब आ रहा है। और ये करने के बाद में मैंने पहला निवाला खाया तो मुझे बहुत गंदा लगा, दूसरा खाया तो मुझे वोमिटिंग हुई। सो मैं वही परिस्थिति में मैं नीचे गया कैंटीन के अंदर कि भाई ये किसने खाना दिया है। वो 5-6 लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद में मैंने आपने खाना दिया था? हाँ यही दिया। आप इसका स्मेल लीजिए। उन्होंने स्मेल लिया। स्मेल लेने के बाद में मैनेजर को भी स्मेल दिया तो वो सब बोले ये बहुत गंदा है, निकृष्ट नहीं, सड़ा हुआ खाना है। और ये ऐसा खिलाने का, अगर ये आमदार को ऐसा खाना खिलाते हैं और 4 बार समझाने के बाद, तो ये कैंटीन में तो महाराष्ट्र के लाखों लोग सालाना आते, रोज के 5-6 हजार लोग यहाँ खाना खाते, फिर आप उनकी भी जिंदगी से खेल रहे हो। जिस कैंटीन में ये मामला हुआ, इस कैंटीन का ठेका पिछले 30 सालों से एक ही ठेकेदार के पास है। विधायक ही नहीं, कैंटीन में रोजाना खाना खाने वाले लोकल लोगों ने भी घटिया खाने की शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बावजूद कैंटीन कर्मचारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। खाना ये तो खराब मिलता है गांव से लोग आता है आणि उसके जो दादागिरी है वो मैनेजर का, मालिक का नहीं है, वो कामगार लोग की बहुत बड़ी दादागिरी है। गांव का जो आदमी आता है उसको मारने को तक जाता है। हाँ, वो गरीब आदमी आता है गांव से, ज्यादा बिल किया, बिल तो बहुत ऐसी है। बिल भी लेते और खाना खराब देते तो देते। मुंबई में दाल पर बवाल छिड़ गया है। विधायक ये दाल लेकर विधानसभा तक पहुंच गए। ऐसे कैंटीन संचालक पर एक्शन लेने की डिमांड कर रहे हैं। तो इंडिया टीवी की टीम ने बाकायदा मौके पर जाकर कैंटीन और उसके किचन का जायजा लिया। कैंटीन में क्या हालात हैं आप खुद देख लीजिए। इनका कहना पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत ये अंदर तमाम चीजें होती है। अभी हमने आपको एक आटा दिखाया। अब आटे की तस्वीर देखने के बाद अब उस आटे को यहां से हटा दिया गया है। साथ ही में जो संजय गायकवाड़ है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको जो खाना दिया गया था वो बहुत ही गंदा था, बदबू आ रही थी। यहाँ पर तस्वीर आप देखिए जरा किस स्थिति में यहाँ पर खाने का जो अन्य सामान है
उसे रखा गया है। यहाँ पर आप प्याज की स्थिति देखिए, यहीं नीचे प्याज का जो कूड़ा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। मॉनसून के मौसम में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को गहरे पानी से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि डैम जैसी जगहों पर जरा सी लापरवाही जान की दुश्मन बन जाती है। कहा नहीं जा सकता कब कहां अचानक से बारिश के पानी और नालों का फ्लो बढ़ जाए। भोपाल में भी कुछ यही हुआ, जहां डैम में नहाने पहुंचे लड़कों का एक ग्रुप भयंकर हादसे का शिकार हो गया। पीछे देख। आप कितने भी मजबूत हो, स्विमिंग में ट्रेंड हो, लेकिन कई बार मौसम की अनदेखी करना आपकी जान ले सकता है। इसका एक और एग्जाम्पल इस वीडियो में देखिए। आ गए। एक शख्स जो तैरने में माहिर था, उसकी डैम में डूबने से मौत हो गई। सांस फूल रही उनकी, सांस फूल रही, पकड़। उनका ध्यान रख, करीब पहुंच उनके। इस वीडियो को आपको पूरा दिखाते हैं। सांस फूल रही उनकी, सांस फूल रही, पकड़। पीछे देख। उनका ध्यान रख, करीब पहुंच उनके। सांस फूल रही उनकी, सांस फूल रही, पकड़। लड़कों का एक ग्रुप डैम में नहाने और एंजॉय करने गया था। डैम में लहरें बहुत तेज बह रही थी, हवा की रफ्तार भी काफी ज्यादा थी। एक लड़का इस फ्रेम में दिख रहा है, पानी में मौज मस्ती कर रहा है, वीडियो बना रहे लड़कों से बात कर रहा है। वीडियो में एक और शख्स दिख रहा है जो किनारे पर बैठा हुआ है। तभी छलांग लगाकर वो डैम के पानी में कूद जाता है। तैरते तैरते वो काफी गहराई में चला जाता है। उसे महसूस होता है कि लहरें बहुत तेज हैं जो उसे बहा कर ले जा रही हैं। हवा की स्पीड भी उसे धक्का दे रही है। शख्स यू टर्न लेता है और तुरंत तैरते हुए वापस किनारे की ओर आने की कोशिश करता है। वीडियो में दिख रहा है कि उसे तैरने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वीडियो बना रहे दोस्त को यह समझ आ चुका होता है कि उसे तैरते हुए दिक्कत हो रही है। सांस फूल रही, पकड़। वो पानी में खड़े लड़के से उनके पास जाने के लिए कहता है। आ गए। जब लड़के को लगता है कि अब वो बस आ ही गया है, तो अपनी मौज मस्ती में लग जाता है। लेकिन तभी तैर कर आते हुए शख्स की सांस फूलने लगती है और वो बेबस होने लगता है। सांस फूल रही उनकी, सांस फूल रही, पकड़। पीछे देख। उनका ध्यान रख, करीब पहुंच उनके। सांस फूल रही उनकी, सांस फूल रही, पकड़। उनका ध्यान रख, करीब पहुंच उनके। पानी में खड़ा लड़का इस क्रिटिकल सिचुएशन को समझ लेता है और आगे जाकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी लड़के के हाथ से शख्स फिसल जाता है और सांस फूलने की वजह से उसके पास बिल्कुल भी दम नहीं बच पाता है और शख्स डैम के पानी में समा जाता है। ये खौफनाक वीडियो एमपी की राजधानी से आया है। भोपाल के कलियासोत डैम में 22 साल का वेंकटेश विशाल नायडू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। विशाल को तैरना अच्छे से आता था। खुद को बेहतरीन स्विमर समझकर वो डैम के उफनते पानी में कूद तो गया, लेकिन कुछ ही पलों में पानी और हवा ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया और विशाल की तैर कर वापस आते वक्त सांस फूलकर डूबने से मौत हो जाती है।